कोई मां भगवती भास्वती लक्ष्मी जी के अनन्य उपासक थे। उन्होंने गरीबी होने के कारण लक्ष्मी जी की बड़ी उपासना की और वेदों में जो लक्ष्मी उपासना का बड़ा अद्भुत एक सूक्त है जिसको हम लोग कहते हैं श्री सूक्त। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम स्नन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम इखाण। ये जो श्री सूक्त के मंत्र हैं ये वेदोक्त हैं। तो उन महाराज ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए किसी से पूछकर श्री सूक्त का पुरस्चरण किया बड़ी निष्ठा से, और कई महीने लगे। जब पूर्ण हुआ तो साक्षात मां भगवती लक्ष्मी दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई। जब मां प्रकट हुई कहा कि वरम ब्रूहि, वरदान मांग। मन में तो यही अभिलाषा थी कि अब लक्ष्मी जी प्रकट होंगी तो इतना मांगूंगा कि जीवन भर कुछ करना ही न पड़े। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई ना तो वो मांगना भूल गया। उसने क्या देखा कि लक्ष्मी जी के जो चरण हैं, वैसे तो पूरा श्रीअंग मां भगवती का तप्त कांचन गौरांगी एकदम जगमगा रहा था, स्वर्ण जैसी कांति निकल रही थी, लेकिन लक्ष्मी जी के चरण जो थे वो थोड़े काले पड़ गए थे। तो उसने कहा कि मां मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। लक्ष्मी जी बोली कि देखो, या तो मांग लो या पूछ लो, दो में से एक ही काम होंगे। लक्ष्मी जी बोली मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, या तो मांग ले कुछ या जो पूछना है सो पूछ ले। तो उसने मन में सोचा कि अब लक्ष्मी जी को बुलाने का मंत्र तो मिल ही गया, एक पुरस्चरण और करना पड़ेगा, मांगने के लिए फिर बुला लूंगा, अब की बार पूछ ही लेता हूं। उसने कहा कि मां चलो मांगता नहीं, पूछ ही लेता हूं, उत्तर दो। आपका पूरा श्रीअंग गौर वर्ण है, स्वर्ण जैसी कांति निकल रही है, लेकिन हे भगवती आपके ये चरण काले क्यों हैं? तो लक्ष्मी जी ने तुरंत उत्तर दिया, भैया और कोई दूसरा कारण नहीं, चरण इसलिए काले हो गए क्योंकि तेरे जैसे मांगने वाले दिन रात अपना माथा मेरे पैरों में ही रगड़ते रहते हैं। तो वो माथे की ठोकर खाते खाते ये चरण काले पड़ गए। एक बार कहो श्री राधे। और ये बोलते ही लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई। अब मां के जाते ही वो तुरंत अगले दिन से फिर पुरस्चरण में बैठ गया, फिर श्री सूक्त की उपासना करने लगा। फिर महाराज महीनों लगाए उसने। जब सिद्ध हुआ उसका अनुष्ठान सफल हुआ, फिर भगवती मां लक्ष्मी प्रकट हो गई और कहा परम ब्रूहि, वरदान मांग। उसने पुनः मां का खूब अच्छी तरह दर्शन किया। तो अब की बार वो क्या देखता है कि चरण तो काले हैं ही, थोड़ा माथा भी काला है, मस्तक भी काला दिखाई दिया। वो फिर हैरान। उसने कहा कि मैया मुझे फिर आपसे प्रश्न करना। तो लक्ष्मी जी बोली देख ले, सोच के बोल, क्योंकि या तो मांग सकता है या पूछ सकता है। अब की बार चाहे तो मांग ले। बोले नहीं नहीं माता जी, तुमको बुलाने का मंत्र तो मिल ही गया है, कुछ महीने और लगा लूंगा, कोई नहीं, अब की बार फिर मुझे उत्तर चाहिए। कहा ठीक है पूछ। बोले आप ये बताओ कि चरण तो काले थे ही, ये मस्तक कैसे काला? मां मैं ये समझ नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली देख, चरणों का तो मैं बता चुकी हूं, तेरे जैसे मांगने वाले माथा रगड़ते रहते हैं तो चरण काले हो गए, परंतु मेरा मस्तक इसीलिए काला क्योंकि जो मेरे गोविंद के भजन में लगे रहते हैं, मैं उनके चरणों में मस्तक अपना समर्पित कर देती हूं। जो मेरे आराध्य के भजन में लगे रहते हैं, मैं उनको मस्तक टिका देती हूं। बोला लक्ष्मी मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम।